तो कैसे हो पाई लोग, आपका स्वागत है हमारे इस नए चैनल लोकेश पाई एक्सप्लेनर पर। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस चैनल को भी बाकी दूसरे वाईटी चैनल्स की तरह ही सपोर्ट करोगे। हम इस चैनल को और भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। अपने पाई को सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको मांगा पसंद आए तो एक कमेंट ज़रूर करें, मैं आपके कमेंट की प्रतीक्षा करूंगा। पाई लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि यमसी आकर वांग ली की जान बचा देता है और अपना सीक्रेट बता देता है कि जिस भी टेरर को वो मारेगा उसकी पावर को 10 डिओर कर लेगी। तो चैप्टर 3 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है यमसी उस लास्ट बचे हुए टेरर की तरफ अटैक कर देता है। तब उसे पता चलता है कि ये टेरर है वो दूसरों की पावर को ऑब्जॉर्ब कर सकता है। यह सिस्टम की तरह ही तो है, लेकिन जब यमसी सिस्टम से पूछता है तो वह कुछ नहीं जानती कहती है। इसके बारे में तो सिस्टम बताती है मेरी पावर प्राकृतिक रूप से अच्छी है, जो कि इस टेरर के समान बिल्कुल भी नहीं है, पर इस टेरर से फेमिलियर महसूस हो रहा है। एमसी कहता है मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि इसके पास कैसी पावर्स है, उसे तो बस इस टेरर को मार कर वापस अपने वर्ल्ड में जाना है। और वो टेरर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। एमसी को अपने तरफ आता देखकर टेरर उस पर अपने पट्टियों से अटैक कर देती है, लेकिन एमसी उन सभी पट्टियों को काट देता है। जब तक मैं उन बैंडेज के द्वारा पकड़ा नहीं जाता, उनमें से टेरर उस पर लाइटनिंग अटैक कर देता है। सिस्टम कहती है तुम अभी मारे जाते। एमसी का नाम थोड़ा केयरलेस हो गया था। इधर वांगले सोचता है कि यह टेरर पावर अब्जॉर्ब ही नहीं उस पावर का यूज भी करता है। एमसी सोचता है मुझे अब अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। यह कहकर अपने पैरों में इंजन लगाकर आगे बढ़ जाता है, लेकिन उसे रास्ते पर ही बैंडेज के हाथों ने पकड़ लिया था और उसकी स्किल ऑब्जॉर्व कर यमसी पर ही वापस अटैक कर देती है। टेरर ने जिस स्किल का यूज़ किया था उसका नाम आर्मर स्किल है, लेकिन यमसी उससे बच जाता है और सोचता है कि यह मेरी उम्मीद से ज़्यादा ताकतवर है। सिस्टम बोलती है तुम्हारा घर जाना इतना भी इजी नहीं होगा। उतने में पीछे से वांग ली कहता है कि ये टेरर बहुत स्ट्रांग है, हमें इस रैंक हंटर को अलर्ट करना चाहिए। यमसी को तो घर जाना है, जिस कारण वो किसी को भी अपने मामले में आने नहीं दे सकता है। यमसी एक प्लान बनाता है कि यह टेरर स्किल ऑब्जॉर्व कर सकता है, लेकिन यह नॉर्मल टेरर से कम समझदार है। यह टेरर पावर स्टोर नहीं कर सकता, इस कारण उसे इमीडिएटली यूज करना पड़ता है। ऐसा कहकर टेरर के सामने खड़ा हो जाता है, जिससे टेरर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन एमसी डॉज कर लेता है और अपनी एक स्किल वायलेंट वाइन का यूज करके उसके बैंडेजों को बांध देता है और टेरर पर अटैक कर देता है। एमसी सिस्टम विंडो में देखता है तो मिशन प्रोग्रेस 9995.5 दिखा रही होती है, जिसे देखकर एमसी और सिस्टम दोनों चौंक जाते हैं। सिस्टम कहती है शायद इस टेरर में अभी भी जिंदा है। एमसी जब टेरर की ओर देखता है तो उसे एक पैर दिखाई देता है। कुछ समय बाद उससे टेरर की बॉडी के बीच में उसके सिस्टर के फेस वाली एक लड़की दिखाई देती है। पढ़ने से पहले यदि आपको मांगा पसंद आ रही है तो अपने पाई के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। आपका पाई आपका इंतज़ार करेगा। इसी के साथ चैप्टर 3 ख़त्म होता है। देखता है तो उसे एक पैर दिखाई देता है। कुछ समय बाद उससे टेरर की बॉडी के बीच में उसके सिस्टर के फेस वाली एक लड़की दिखाई देती है। पढ़ने से पहले यदि आपको मांगा पसंद आ रही है तो अपने पाई के
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक से। और के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एमसी कटर को फ्रीज स्किल यूज़ करने को कहता है और लड़की के आसपास की जगह को बर्फ़ में जमा देता है। एमसी लड़की के पास जाकर उसे अपनी जैकेट देता है और उसे पहनाकर कहता है, मेरी सिस्टर यहाँ पर कैसे? सिस्टर कहती है, मुझे क्या पता, तुम्हें पक्का है कि ये तुम्हारी सिस्टर है? एमसी सोचता है, ये टेरर के अंदर से आई है, मेरी सिस्टर का एक टेरर बन जाना ये संभव ही नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता, ये पक्का टेरर इल्यूज़न है। आई एम सॉरी, तुम मेरे 10,000 शिकार हो। तभी उस लड़की को होश आ जाता है और वो एमसी को गले लगा लेती है। एमसी उसे दूर कर देता है और उसके सामने स्वॉर्ड रख देता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि उस लड़की ने स्वॉर्ड को अपने आर पार कर दिया होता है और उसके लास्ट वर्ड ब्रदर थे। उस लड़की को ऐसा करते देखकर एमसी चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है, तुम मरना चाहती हो क्या? सिस्टम कहती है ये अच्छा होगा कि ये मर जाए, जिससे तुम अपने पुराने वर्ल्ड में वापस जा सकते हो। ये एक टेरर है। लेकिन एमसी उसे रैपिड हील स्किल से हील करने लग जाता है। सिस्टम कहती है, क्या होस्ट वापस जाना नहीं चाहता? एमसी बोलता है, मुझे मेरी सिस्टर के फेस वाले टेरर को नहीं मारना है, मैं दूसरे टेरर्स को हील करूँगा और इस टेरर के फेस के बारे में इंफॉर्मेशन जानूँगा। तभी पीछे से वांगली उसे अपने बारे में बताता है कि मैं वांगली, मुझे अभी ही सी रैंक में प्रमोट किया गया है। मेरे तुम्हारी फाइट से इम्प्रेस हुआ हूँ, क्या आप मुझे अपने डिसेबल के रूप में एक्सेप्ट करेंगे? एमसी तो सीधा नहीं बोल देता है। वांगली के क्यों पूछने पर एमसी उसे ये डबल सम है, मैं जल्दी ही इस वर्ल्ड को छोड़ने वाला हूँ, ऐसा बताता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एमसी उसे बोलता है, मैं तुम्हारे डिसेबल नहीं बनने वाला, फिर भी तुम क्या मेरा पीछा कर रहे हो? वांगली कहता है, एक्चुअली मेरा घर भी इसी रास्ते में है। इसी के साथ चैप्टर ख़त्म हो जाता है। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि एमसी वांगली को उसका पीछा करने से मना कर देता है और वांगली बताता है कि उसका घर भी इसी रास्ते में है, इसीलिए वो दोनों साथ में चल रहे होते हैं। तो चैप्टर 5 की स्टार्टिंग में हमें एक रूम दिखाया जाता है। उसके थोड़ी देर बाद ही ली कहता है कि देखो मास्टर, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। एमसी तो अभी भी कहता है, तुम मुझे मास्टर मत कहो। अगले सीन में देखते हैं कि एमसी ने ली के ऊपर ही डोर बंद कर दिया था और उसे कमरे से चले जाने के लिए कहता है। सीन शिफ्ट होकर रूम के अंदर एमसी को सिस्टम कहती है कि क्या तुम हार्टलेस हो गए हो? वो एक अच्छा बॉय है। एमसी बोलता है, मुझे अपने मामलों में दूसरों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। अभी पहले इस टेरर के ओरिजिन के बारे में जानना चाहिए। एमसी के कपड़ों में खून के धब्बे होने के कारण उसे चिपचिपा महसूस होता है, जिस कारण एमसी शावर लेने के लिए चला जाता है। तभी सिस्टम उससे कहती है,
क्या हो अगर ये उठ जाए जब तुम शावर ले रहे हो। ये सोचकर एमसी उसे अपनी बाइंड स्किल से बांध देता है। लेकिन अगले सीन में दिखाया जाता है कि उस लड़की की आंखें खुल जाती हैं। यहाँ एमसी बात के मज़े ले रहा होता है और सिस्टम से कहता है, अगर मैं मेरे वर्ल्ड में चला गया तो तुम्हारा क्या होगा। सिस्टम तो भाई उसमें क्या है मैं नया हॉस्टल ढूंढूंगा। एमसी पूछता है, इस सब के पीछे कारण क्या है और तुम्हें क्या मिलता है इससे। सिस्टम कहता है, क्या तुम मुझ पर यकीन करोगे अगर मैं कहूँ कि मैं बोर हो जाती हूँ, इसीलिए। एमसी कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें नहीं बताना चाहती तो मत बताओ। उसकी टेरर सिस्टर आ जाती है। तभी डोर तोड़कर उसकी टेरर सिस्टर आ जाती है और सिस्टम कहती है, अभी तुम्हें डोर पर फोकस नहीं करना चाहिए। एमसी कहता है, तुमने सही कहा, लेकिन मैंने तो इसे टाइट बांधा था। तभी छोटी टेरर बताती है कि तो मैंने तो ताकत से उसे तोड़ दिया। एमसी तो उसके एक्सप्रेशन देखकर कांपने लग जाता है और कहता है, हमें टेरर पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या, टेरर सिस्टर तो बात में आ जाती है और एमसी को गले लगा देती है। एमसी भी सोचता है, ये ब्यूटी ट्रैप तो नहीं। सिस्टम बताती है, शायद ये चिक कॉम्प्लेक्स है जिसमें जब बेबी बर्ड पैदा होती है तो वो जिस क्रिएचर को सबसे पहले देखती है उसे ही अपनी मदर समझती है और उस पर डिपेंड हो जाती है। एमसी उसे दूर रहो कहता है। तुम टेरर से और उसे पानी में डुबोने लग जाता है। एमसी उसे उसका नाम पूछता है तो लिटिल टेरर वो अपना नाम एलिसा बताती है। तभी एक आवाज़ आती है, और कितने देर तुम सब अंदर रहोगे, अब तो पानी भी ठंडा होने लग गया है। एमसी कहता है, बस थोड़ी देर और। आपको अगर मांगा पसंद आए तो एक लाइक, शेयर, कमेंट और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद। इसी के साथ चैप्टर 5 ख़त्म होता है। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि वांगली की आवाज़ आती है कि कब तक तुम बाहर आओगे, अब तो पानी भी ठंडा होने लग गया है। अब अगले चैप्टर 6 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एमसी लिटिल टेरर सिस्टर के बाल सुखा रहा होता है और पूछता है, तुम मेरी सिस्टर की तरह क्यों दिखाई देती हो। तो वह कहती है, एलिसा इज़ अ सिस्टर। एमसी बताता है ये लड़की ज़्यादा स्मार्ट नहीं है। एमसी एलिसा को कुछ कपड़े देता है और पहनने के लिए कहता है, लेकिन एलिसा कपड़े उसके सामने ही ड्रेसअप करने लग जाती है। ये देखकर एमसी भी मज़े ले रहा होता है। एलिसा के पेट से आवाज़ आने लगती है तो एमसी फ्रिज में से कुछ निकाल कर बनाने लगता है। पहले तो लिटिल टेरर धीरे धीरे खाने को छू कर देखती है, फिर बुक्कड़ की तरह सब कुछ खा जाती है और प्लेट को भी नहीं छोड़ती। जब से उसकी ऐसी हरकतें देखकर गुस्सा हो जाता है। लेकिन ये क्या, अभी इस लिटिल टेरर का पेट नहीं भरता। एमसी जब फ्रिज खोलता है तो क्या खाना तो पहले ही गायब हो रखा है। एमसी सोचता है कि ये अभी तो देर हो गई होगी, अभी कोई भी इस समय सेल नहीं करेगा। फूड सीन शिफ्ट होता है और
वांगली की ओर, जो अपनी बॉडी बना रहा होता है। तभी उसके रूम में नॉक होता है। डोर खुलने पर उसके सामने यमसी और लिटिल टेरर होती है। उनको देखकर वांगली कहता है, क्या आप मुझे अपना डिसेबल बनाने आए हैं? यमसी तो उसकी बात पर ध्यान न देकर लिटिल टेरर के लिए कुछ फूड है क्या कहता है। वांगली अपना सारा फूड लेकर उनके सामने रख देता है और लिटिल टेरर को यमसी की मॉम कहता है, जिस पर यमसी बताता है कि ये मेरी मॉम नहीं है। दूसरी तरफ इतना खाना देखकर लिटिल टेरर उसे घूर घूर कर देखती है और अगले ही पल में वो पूरा फूड अकेले ही खा जाती है, जिसे देखकर यमसी और वांगली सदमे में आ जाते हैं। यमसी फिर उससे कहता है, उस गुस्सा हो जाता है और इन सब में यमसी बताता है कि मैंने इसके खाने बनाने के चक्कर में अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया है और अभी तक वांगली उन्हें एक प्लेस में लेकर आता है जहाँ 2 बंदे गार्ड का काम कर रहे होते हैं, जहाँ पर वांगली अपनी जान पहचान लगाकर उस क्लब के अंदर चला जाता है। यमसी कहता है, इसे देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि ये कोई फूड सेलिंग का प्लेस है। वांगली जब उसके सामने का गेट ओपन करता है तो हमें बताया जाता है कि ये प्लेस है ए सिटी अंडरग्राउंड पैराडाइस। यमसी इस प्लेस को देखकर चौंक जाता है। यहाँ वांगली बताता है कि इस बार का बॉस बहुत पावरफुल है, साथ ही वो टेरर हंटर भी हैं। यहाँ यमसी और वांगली के बीच में ऐसी बातें होती हैं जहाँ ली बताता है कि सिटी ए में और भी हंटर्स हैं, लेकिन वो हेल्प करने नहीं आते हैं क्योंकि उनको डिपार्टमेंट का भी काम होता है। इन सब बातों में यमसी का ध्यान जाता है लिटिल टेरर एलिसा पर, जो कि वहाँ नहीं होती। तब वे दोनों उससे ढूंढने लग जाते हैं। तब उनकी नज़र जाती है एक हट्टे कट्टे आदमी पर, जो कि एलिसा का हाथ पकड़ा होता है और उसे ड्रिंक के लिए फोर्स कर रहा होता है। वो आदमी कहता है, तुम ही तो ऐसे ड्रेस पहन कर आई हो और अब नखरे दिखा रही हो। यमसी को यह सब देखकर उसके बहन की याद आ जाती है और सीन शिफ्ट होकर लिटिल टेरर एलिसा की ओर आता है, जहां उसने उस पेटू को उठाकर पटक दिया होता है। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके भाई की मेहनत निकल सके। और इसी के साथ चैप्टर 6 खत्म होता है।